आज की कहानी का नाम है गुड़कर की असफल साधना। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और इतना सुनने के बाद बेताल फिर उड़ा और उसी पेड़ की डाल पर लटक गया। विक्रम ने हमेशा की तरह इस बार भी उसका पीछा किया और बेताल को अपने वश में कर कंधे पर लादकर चल पड़ा। और बेताल ने शुरू की एक नई कहानी। उज्जैन नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके लड़के का नाम था गुड़कर। उसे एक बड़ी बुरी आदत पड़ गई थी। गुड़कर की बुरी आदत थी कि घर से पैसा चुराना और जुआ खेलना, जिसके कारण उस गरीब ब्राह्मण पर साहूकार का बहुत कर्ज हो गया। गरीबी के कारण कर्ज को चुका पाना उस ब्राह्मण के लिए संभव नहीं था। साहूकार ने उस ब्राह्मण को पूर्णिमा तक कर्ज चुकाने की अंतिम चेतावनी दी। ब्राह्मण ने पूर्णिमा तक कर्ज की सारी धनराशि इकट्ठा कर ली और एक अलमारी में रख दी। मौका देखकर गुड़कर उस धन को चुरा कर ले गया और जुआ खेलने लगा। उधर साहूकार के नौकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बोले, आज पूर्णिमा है, पंडित याद है कि भूल गया? पूर्णिमा तक साहूकार की सारी रकम लौटा देने का वादा किया था, कहाँ है रकम? ब्राह्मण बोला, हाँ भाई हाँ, सब है, आप चिंता क्यों करते हैं? साहूकार के नौकर ने कहा, तो फिर चलना पूरी धन राशि लेकर। साहूकार जी ने बुलाया है और कहा है कि अगर ना आए तो पकड़ कर ले आओ। ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ चलता हूँ। ब्राह्मण ने जब अलमारी खोली तो धन को वहां ना पाकर वो घबरा गया और पत्नी से बोला, धन कहाँ गया? पत्नी बोली, यहीं तो रखा था। ब्राह्मण समझ गया कि गुड़कर चुरा कर ले गया। साहूकार का नौकर बोला, बहाना बनाता है, मक्कारी करता है। दूसरा नौकर बोला, अब नया नाटक शुरू किया है, कहता है चोरी हो गए। ऐसा बोलकर साहूकार के नौकर ने ब्राह्मण को लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पकड़कर साहूकार के पास ले गए। साहूकार ने पंडित को बांधकर कोड़े से मार लगवाई। साहूकार ने नौकर से कहा, जाकर कह दो इसके घर वालों से कि अगर इसको छुड़वाना है तो सारी रकम जमा करवा दें और छुड़ा कर ले जाएं इसे। पंडित की पत्नी अपने सारे गहने लेकर साहूकार के घर पहुंचकर बोली, साहूकार जी ये लीजिए मेरे सारे गहने और इन्हें छोड़ दीजिए। साहूकार ने सारे गहने ले लिए और बोला, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अगर अपनी औरत के ही गहने देने थे तो इतनी देर किसका मुंह देख रहा था? दोनों ब्राह्मण पति पत्नी वापस घर लौट आए। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण के घावों पर औषधि लगाने लगी। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, जुआ खेल रहा होगा कहीं। कितनी बार समझाया, मारा डांटा, सब कुछ किया, पर कोई असर नहीं हुआ उस पर, और आज पूरे समाज के सामने मेरी नाक काट दी उस कुल कलंकी ने। उधर गुड़कर सारा धन जुए में हार गया। जब वो घर पहुंचा तो ब्राह्मण बोला, तू चला जा, मेरे घर से निकल जा, आगे कभी अपना मुंह मत दिखाना। चोर जुआरी, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। और ब्राह्मण ने गुड़कर को अपने घर से निकाल दिया और उस रात गुड़कर घर छोड़कर चला गया। घर ही नहीं, उसने वो नगर भी छोड़ दिया। वो चला जा रहा था और ये भी नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है। तब गुड़कर ने देखा कि ये संसार कितना निष्ठुर है। ये उसका घर नहीं जहाँ भूख लगने पर माँ थाली परोस देती थी। यहाँ ना दया है ना स्नेह, बिना किए यहाँ कुछ नहीं मिलता। भूख से पीड़ित गुड़कर रास्ते में मूर्छित होकर गिर गया। उसी रास्ते से एक साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। साधु ने जब देखा कि मार्ग में कोई मूर्छित पड़ा है तो उस पर जल के छींटे मारकर उसको होश लाए और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटे, और अपनी ये कैसी दशा बना रखी है? गुड़कर ने अपना नाम बताया और बोला, मुझे भूख लगी है बाबा। साधु बाबा बोले, आओ मेरे साथ आओ। साधु बाबा गुड़कर को अपनी गुफा में ले गए और बोले, बोलो क्या खाओगे? गुड़कर बोला, कुछ भी बाबा। तब साधु बाबा ने अलख निरंजन बोलकर हवा में हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक पान का पत्ता आ गया।
साधु बाबा गुड़कर से बोले, ले इसे खा ले। गुड़कर ने वो पान का पत्ता खा लिया। पान का पत्ता खाते ही गुड़कर की भूख शांत हो गई। गुड़कर बोला, बाबा ये क्या चमत्कार है, मेरी भूख तो मिट गई। ऋषि बोले, सब प्रश्न बाद में पूछना गुड़कर, जाओ अंदर गुफा में जाकर विश्राम करो। गुड़कर ने जैसे ही गुफा के द्वार में प्रवेश किया, वो एक बहुत सुंदर महल में पहुंच गया, जहां गुड़कर को एक सुंदर कन्या दिखी। गुड़कर ने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? वो कन्या बोली, मैं बाबा की शक्ति हूँ। बाबा ने आज्ञा दी थी कि गुड़कर को चैन की नींद की जरूरत है, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। गुड़कर बोला, बाबा ने कहा उस गुफा में जाके विश्राम करो। मैं उस गुफा में आ गया और यहाँ आ गया। बाबा कहाँ हैं? वो कन्या बोली, इसी द्वार से चले जाइए, बाबा आपको मिल जाएंगे। गुड़कर उसी द्वार से वापस गुफा में बाबा के पास आ गया और बोला, ये सब क्या हो रहा है बाबा, आप कौन हैं? ऋषि बोले, हम साधु हैं और ये सब सिद्धि हैं, इससे अधिक जानने का प्रयत्न मत करना। गुड़कर बोला, बाबा अब मैं यहाँ आपके पास रहना चाहता हूँ। साधु बाबा बोले, इसलिए कि प्रतिदिन अच्छा भोजन और सारे सुख मिल सकें? गुड़कर बोला, जी बाबा। ऋषि बोले, नहीं, कड़ी साधना के बाद प्राप्त की इन सिद्धियों को हम योगी ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाते। फिर भी तुम चाहते हो तो 8 दिन मेरे यहाँ अतिथि बनकर रह सकते हो, उसके बाद तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गुड़कर बोला, मुझे स्वीकार है बाबा। ऋषि बोले, जाओ, महल में सेविका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ऋषि ने मंत्र शक्ति से गुड़कर को नए नए वस्त्र और आभूषण पहना दिए। ये चमत्कार देखकर गुड़कर बहुत प्रसन्न हुआ और महल में चला गया। 8 दिन तक गुड़कर ने महल में रहकर सभी सुख भोगे। 8 दिन के बाद साधु बाबा महल में गुड़कर के पास आए और बोले, कहो गुड़कर, सुख से तो हो ना? गुड़कर बोला, परम सुखी हूँ बाबा। इंद्रलोक में भी इतने सुख नहीं होंगे, जिन सुखों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे सुख भी। साधु बाबा बोले, बस अब ये सब समाप्त, जाओ अपने संसार में लौट जाओ, परिश्रम करो, सत्य बोलो, सबकी सेवा करो और अच्छे मनुष्य बनो। गुड़कर बोला, नहीं बाबा, मैं वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे ये सारे सुख एक चुटकी में प्राप्त हो जाएं। मुझे गुरु मंत्र दीजिए बाबा। ऋषि बोले, ये विचार छोड़ दो गुड़कर, ये साधना बहुत कठिन है, तुम नहीं कर सकोगे। गुड़कर बोला, मैं अवश्य करूँगा। साधु बाबा बोले, तुम्हें बहुत कष्ट होंगे गुड़कर। गुड़कर बोला, मैं सारे कष्टों को सह लूँगा बाबा। साधु बाबा बोले, तो ठीक है, परम सिद्धि के ये अवस्था लंबी तपस्या के बाद 2 चरणों में प्राप्त होगी। पहले चरण में ध्यान, मंत्र पाठ, योग और तपस्या। गुड़कर साधु बाबा के आदेश अनुसार पहले चरण की तपस्या में लीन हो गया। गुड़कर ने बहुत कठोर तपस्या की और पहले चरण को पूरा कर लिया। साधु बाबा ने गुड़कर से कहा, तुम्हारी तपस्या का पहला चरण पूरा हुआ गुड़कर, तुम सफल हुए। अब साधना का दूसरा चरण आरंभ होगा। गुड़कर बोला, साधना का दूसरा चरण आरंभ करने के पूर्व अगर आप आज्ञा दें तो मैं घर का एक चक्कर लगा के आ जाऊं। बाबा बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुड़कर बोला, इन वस्त्रों में इस हालत में घर जाना उचित नहीं है, अगर आप कहें तो मैं। ऋषि बीच में ही बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। तब ऋषि ने मंत्र शक्ति से गुड़कर को नए नए वस्त्र और आभूषण पहना दिए। ये देखकर गुड़कर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं अपने माँ, बहन, भाई के लिए कुछ ले जाना चाहता हूँ। साधु बाबा बोले, अवश्य, ये तो अच्छे विचार हैं। साधु बाबा ने मंत्र शक्ति से गुड़कर के परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुंदर वस्त्र ला दिए। गुड़कर ये पाकर बहुत खुश हुआ और फिर बोला, पिताजी को कुछ रुपए पाकर कितनी खुशी होगी। साधु बाबा गुड़कर की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर मंत्र शक्ति से धन से भरी एक थैली गुड़कर को दे दी। गुड़कर ये सब कुछ पाकर अति प्रसन्न हुआ और बोला, मैं आज ही चला जाता हूँ, जल्द ही लौट कर आऊँगा।
गुड़कर ने अपने घर पहुंचकर सबको सुंदर वस्त्र दिए और अपने पिता को धन से भरी थैली दी। माँ ने पूछा, आजकल तुम कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? गुड़कर बोला, माँ, आजकल मैं एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने में लगा हूँ। बड़ी ऊंची सिद्धि है, एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर देखना। माँ ने पूछा, एक बार सिद्धि प्राप्त हो गई तो फिर क्या करेगा? गुड़कर बोला, अरे फिर तो चुटकी बजाते ही जो चाहो वो चीज सामने आ जाएगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो भोजन की थाली आ जाएगी, अगर तुम्हें नींद आ गई तो सुंदर सा पलंग आ जाएगा। पिता ने पूछा, सिद्धि से तुम्हारा तात्पर्य जुए से तो नहीं? ये सब कुछ, ये सारा धन तुम जुए में जीत कर तो नहीं लाए? गुड़कर बोला, पिताजी, आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? इस परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं कड़ी तपस्या कर रहा हूँ। इस तरह गुड़कर ने अपने परिवार के साथ कुछ दिन सांसारिक सुख में बिताए और फिर साधु बाबा के पास लौट आया साधना के दूसरे चरण के लिए। गुड़कर ने बहुत कठोर तपस्या की और दूसरा चरण पूरा करके साधु बाबा से बोला, बाबा, मेरी साधना का दूसरा चरण भी पूरा हो गया, अब मैं जो चाहूँगा वही होगा। ये सुनकर साधु बाबा बोले, मुझे भूख लगी है बेटे, कुछ खाना खिलाओगे? गुड़कर बोला, अभी लाता हूँ। तब गुड़कर ने भोजन लाने के लिए मंत्र शक्ति का उपयोग किया, किंतु भोजन नहीं आया। गुड़कर ने फिर से मंत्र शक्ति प्रयोग की, किंतु फिर भोजन नहीं आया। गुड़कर बोला, अरे भोजन क्यों नहीं आया, कहाँ है भोजन? बाबा, मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? बाबा, मुझे जवाब दो, मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? बाबा जवाब क्यों नहीं देते? मुझे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई बाबा? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, अच्छा विक्रम, अब बता, गुड़कर को परम सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? उसने साधना के दोनों चरण पूरे किए, मंत्र पढ़े, तपस्या की, फिर भी वो सफल क्यों नहीं हुआ? जल्दी बता, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, बेताल, गुड़कर को परम सिद्धि इसलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उसने एक बड़ी भूल कर दी थी। वो अपनी तपस्या, अपनी साधना बीच में छोड़कर अपने घर चला गया था। उसे अपने घर नहीं जाना चाहिए था। किसी भी तपस्या में सिद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती, हम अपने लक्ष्य पर तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि हम अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित ना करें। कोई भी मोह, कोई भी दूसरी इच्छा, कोई भी लालच बीच में ना आए। ऐसा किए बिना परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बेताल बोला, ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।